हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में सेक्टर 7 बीपीएससी को ध्यान में रखकर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। यह टेस्ट एजुकेशन निकेतन के ऐप पर आयोजित कराया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है, बिहार के किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 की टॉप 50 सूची में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आनंद कुमार, मेघना मुसुई नूरी, हरिदास शर्मा, चंदना दत्त। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें या अपने नोटबुक ले लें, उस पर इसका आंसर लिखते रहें और हम कुछ सेकंड के बाद इसका आंसर आपको बताते जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि यह पुरस्कार बिहार के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका के वर्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि के स्वरूप 10 लाख अमेरिकी डॉलर दी जाती है। 10 लाख अमेरिकी डॉलर। आज शाम को करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन की वीडियो अपलोड होगी, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिसमें हम सारे सूचकांक 2021 के अक्टूबर तक के रिपोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, अवार्ड्स, इन सारे चीज़ों को कंपाइल करके आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में बिहार के प्रमोद भगत ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? बैडमिंटन, SL4 बैडमिंटन में प्राप्त किया तो आपको पता होगा, लेकिन आपको कैटेगरी भी पता होनी चाहिए कि डिसेबिलिटी के आधार पर जो कैटेगरी निर्धारित होती है उसमें उन्हें कौन से अवार्ड मिले थे, किस कैटेगरी में। तो उन्हें यह अवार्ड बैडमिंटन SL3 कैटेगरी में दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि शादी करने वाले दिव्यांग हों तो प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी? 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 50,000। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 3 लाख। और अगर सामान्य जन हो तो वैसी स्थिति में 1 लाख। अगला प्रश्न पे आते हैं। बिहार में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में वर्ष 2009-10 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जेंडर बजट हेतु वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार के GSDP का 4.56% आवंटित किया गया। इसके बाद आपके पास ऑप्शन हैं केवल A, B, केवल B, केवल A और C, केवल B और C। तो इसका सही उत्तर है D, केवल B और C। योजनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है और GSDP का 4.56% खर्च किया गया था। पहली बार 2008-9 में बिहार में जेंडर बजट पेश किया गया था। ए कैटेगरी की जो योजनाएं होती हैं उसमें 100% खर्च महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए होता है और बी कैटेगरीज में 30% से 99.9% जो योजनाएं खर्च होती हैं उनको रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं पटना, रोहतास, मुंगेर, बेगूसराय। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 3 जिले जो शामिल हैं वो हैं पटना, मुंगेर, बेगूसराय। तो आपको पता ही है कौन जिला शामिल नहीं है, यानी कि रोहतास इसमें शामिल नहीं है। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? रोहतास की। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? रोहतास को। चूना पत्थर और पायराइट्स के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो रोहतास। इस बार के जो BPSC के टॉपर हैं उनका भी संबंध किस जिले से था? तो रोहतास जिले से। अगला है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार राज्य का बजट अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6,541.21 करोड़ अधिक है, यानी कि इसका सही उत्तर है C। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यंग्यकार को फरवरी 2021 में
जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार सम्मान से सम्मानित किया गया? कमलकांत झा, डॉक्टर अनामिका। डॉक्टर अनामिका को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है हिंदी भाषा के लिए। इसके बाद वीरेंद्र नारायण झा, डॉक्टर जटाशंकर झा। तो इसका सही उत्तर है वीरेंद्र नारायण झा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के गया जिले में बिहार के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है, जिसका सही उत्तर है गया। अगला है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में देश का पहला चावल साइलो गोदाम स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने बिहार राज्य में देश का पहला साइलो गोदाम स्थापित करने का निर्णय लिया है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि साइलो गोदाम बिहार के किन जगहों पर स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव बिहार के किस जिले में स्थित है? गोपालगंज, रोहतास, पटना, भागलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है पटना। देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव पटना में है, पटना जिले में स्थित है। 10, 11 से 20 तक मैथमेटिक्स के सवाल है, जिसे छोड़ देते हैं, फिर 21 पे चलते हैं। 78 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? द क्राउन, नोमैडलैंड, राजी, इनटू द डार्कनेस। इसका सही उत्तर है नोमैडलैंड यानी कि बी। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मिराइतोवा, द स्मार्ट ट्रिपल, विंग इवेन और सोमाइटी। तो इसका सही उत्तर है सोमाइटी। पैरा ओलंपिक का था सोमाइटी और ओलंपिक का था मिराइतोवा। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ईयर हमेशा चेक कर लीजिएगा, आपसे 20 पूछा गया है, जबकि 2021 की भी घोषणा हो चुकी है। तो इसका सही उत्तर है रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था के साथ भारत सरकार ने नेशनल रेल प्लान के विस्तार हेतु आर्थिक सहायता हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं एशियन विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स बैंक। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक के साथ यह समझौता किया गया है। आपसे पूछा था कि भारत सरकार ने नेशनल रेल प्लान, जिसकी वैलिडिटी कब तक ये लक्ष्य हासिल करना है? 2030 तक। विस्तार हेतु आर्थिक सहायता हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है, तो WB से। अगला है, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के CEO हैं, इंदिरा नूरी, किरण मजुमदार शाह, विक्रम सेठ। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा नूरी, 25 का B। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया? कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मडगांव अर्बन सहकारिता बैंक और प्रथमा पूर्वी ग्रामीण बैंक। इसका सही उत्तर है मडगांव अर्बन सहकारिता बैंक, C। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन US ओपन पुरुष एकल 2021 फाइनल के उप विजेता रहे हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ष में जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, उसमें ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, इन तीनों के विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, और जो लास्ट होता है US ओपन, इसके उप विजेता रहे हैं। इस बार आपको याद रखने में सुविधा होगी, मैंने बता दिया। अगला है, हाल ही में महिलाओं की बहुमत वाली संसद चुनने वाला
वर्तनी 2 से पहला देश कौन बना? डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, आइसलैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड में 50% से अधिक जो सांसद हैं वो महिला सांसद हैं। सितंबर 2021 में लैंडसैट उपग्रह को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो, जाक्सा, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि सितंबर 2021 में लैंडसैट उपग्रह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में ब्रिक्स बैंक के सदस्य के तौर पर शामिल 3 देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, उरुग्वे, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी, नेपाल। एजुकेशन निकेतन की टेस्ट सीरीज जो कि ऑलरेडी चल रही है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो एजुकेशन निकेतन की ऐप डाउनलोड कर लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दुर्गा पूजा तक इसकी फ़ी 250 थी। इसके बाद आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे ऐप पे भी और सोशल मीडिया पे भी कि सर किसी कारण से हम उस ऑफ़र में टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं कर पाए, इसलिए फिर से फ़ी रिड्यूस कर दी जाए। दिवाली ऑफ़र के रूप में फ़ी को फिर से 500 से 250 यानी कि 50% रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप चाहें तो 11 टेस्ट मात्र 250 रुपये में ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। सारे के सारे 11 टेस्ट फुल टेस्ट हैं। आपको कोड यूज करना होगा दिवाली 250। जो प्रश्न पत्र है उसे आप आराम से देख रहे हैं, यानी कि प्रश्न पत्र के क्वालिटी को लेकर आपके मन में कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी के पैटर्न पर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबके रेशियो वही रहेगा जो बीपीएससी में पूछा जाता है और प्रश्नों का स्टैंडर्ड भी बीपीएससी के लेवल का रहेगा। आप प्रश्न देख रहे हैं ऑलरेडी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 तक यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल भारत के जैवमंडल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 10, 12, 18, 8, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 12 और टोटल कितना है? 18। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक 16 से 31 जुलाई 2020 के मध्य किस देश में संपन्न हुई? तो यह चाइना में संपन्न हुई थी। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर की सूची की संख्या 40 है, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिक्स्ड है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में जीवाश्म मुक्त इस्पात यानी कि ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर है कि ग्रीन स्टील उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश स्वीडन बना है, यानी 33 का बी। वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 20वां, 23वां, 25वां, 30वां, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कि वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 20 है। भारत पर्यटन रिपोर्ट 2021 के अनुसार घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल 500 की सूची 2021 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है। विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर है ई, क्योंकि इस सूची के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है।
ऑपरेशन देवी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अफगानिस्तान के काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को भारत लाने का जटिल मिशन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया गया मिशन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु मिशन। बिहार सरकार द्वारा चलाया गया नशा मुक्ति कार्यक्रम। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के काबुल से भारतीय नागरिकों को और अफगान सहयोगियों को भारत लाने के लिए एक जटिल मिशन था। इसका सही उत्तर है 37 का ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने भारत में किस देश के युवाओं के अध्ययन के लिए 1000 सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है? नेपाल, भूटान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ई, क्योंकि यह जो स्कॉलरशिप है वो बांग्लादेश के छात्रों के लिए है और जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। भारत दक्षिण कोरिया पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? पटना, दिल्ली कैंट, मुंबई, अयोध्या। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली कैंट। भारत दक्षिण कोरिया पार्क का उद्घाटन दिल्ली कैंट में किया गया है। अगला प्रश्न है, डोभी बिहार जो गया के पास है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल कृत्रिम गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 348 किलोमीटर, 567 किलोमीटर, 457 किलोमीटर, 359 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई है 348 किलोमीटर। तो यह रहे 40 प्रश्न। हम अगले सेगमेंट में बाकी को प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।